उद्यमी पुनीत सिंह निंद्रा और अभिनेता राहुल देव ने 6 नवंबर शाम 4 बजे कृष्णानगर नई दिल्ली में एक भव्य जिम का शुभारंभ किया। वेलनेस क्लब जिम एक्सप्रेस भारत की प्रीमियम जिम श्रृंखला। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता राहुल देव के साथ मुलाकात और अभिवादन भी देखा गया, जो बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक है और फिटनेस के प्रति उत्साही और प्राकृतिक फिटनेस के प्रबल समर्थक हैं। यह अवसर वेलनेस जिम क्लब जिम एक्सप्रेस के लिए दोहरी खुशी का था, क्योंकि वे 2 साल की अवधि में पूरे भारत में 100 जिम पूरे करने जा रहे हैं। लॉन्च के मौके पर अभिनेता राहुल देव ने कहा, पिछले 1 दशक में लोगों में सामान्य जागरूकता बढ़ी है। वेलनेस जिम इक्विपमेंट्स के निर्देशक पुनीत सिंह निंद्रा ने कहा, हमारी संस्कृति कई घटकों का एक गतिशील संश्लेषण है। यह एक सामान्य दृष्टि और उद्देश्य के साथ शुरू होता है और हमारे स्टाफ, फ्रेंचाइज और भागीदारों को उनके आनुवंशिक मेकअप तक ले जाता है। भारत के 2 सबसे सफल जिम ब्रांड राहुल देव और मुग्धा गोडसे वेलनेस ब्रांड के प्रवक्ता हैं। कंपनी आम जनता के फिटनेस उद्देश्यों का समर्थन करने का वादा करती है। जीवित रहने की कुंजी अब प्रतिरक्षा है और शक्ति प्रशिक्षण और कार्डियो व्यायाम ने एक बार फिर से महत्व प्राप्त कर लिया है। काजल शर्मा, द वेलनेस क्लब जिम एक्सप्रेस कृष्णानगर नई दिल्ली के फ्रेंचाइज मालिक ने कहा, वेलनेस क्लब जिम एंड स्पा से जुड़कर मैं सम्मानित महसूस कर रही हूँ। सर, इन ब्रांड के साथ शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, वेलनेस जिम्स एंड वेलनेस इक्विपमेंट। तो मुझे अच्छा ये लगा कि कई बार ना, जब मैं मेरे खुद के भी जिम्स थे, ये एक सस्टेन करना इंडिया में थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ रियल एस्टेट एंड बिकॉज आई थिंक टू मोटिवेट इनफ पीपल, है ना। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट शी इज़ अ यंग फ्रेंचाइजी ऑफ द ब्रांड। और मुझे अच्छा ये भी लगा कि यार, एक तो यंग है और ऊपर से इनकी बिटिया भी है, तो इट फील्स वेरी इनकरेजिंग फॉर मी कि यार ऐसे लोग भी जुड़ रहे हैं एक्सरसाइज से। कि यही नहीं कि एक मेल फ्रेंचाइजी होता है ना नॉर्मली, कि यार लोग धंधा करते हैं, नॉर्मली आप इंटरेक्ट करते हो ज़्यादा लोगों से जो कि मेल क्वोशंट से इंटरेक्ट करते हो। आई मीन जो जिम ओनर्स हैं नॉर्मली, यू नो, एक ये हैं, एक सुमाया को जानता हूँ मैं, वो भी यू नो फीमेल हैं। बॉम्बे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बट वो जरीन वॉटसन जैसे हैं फॉर एग्जांपल, बट वो पिलाटेस वगैरह कराते हैं। तो हार्डकोर जिम्स ना किसी का, तो अच्छा ये लग रहा है यार दैट यू नो यू ऑल्सो गेट टू सी वुमेन एडवांसिंग टुवर्ड्स यू नो वेलबींग एंड टुवर्ड्स नॉट वेलबींग से तो पहले से हैं, मगर ये है कि ओनरशिप ऑफ जिम्स, है ना। और जहाँ तक कि ब्रांड का सवाल है तो यही है कि आई जस्ट विश हिम वेल एंड आई होप दैट डिस्पाइट द लॉकडाउन, डिस्पाइट अनफेवरेबल कंडीशंस, डिस्पाइट वट एवर द रियल एस्टेट इज़, एक चुनौतीपूर्ण समय के अंदर इनके 90 के ऊपर जिम बहुत जल्दी, मतलब, तो एक आई थिंक एक रेयर ब्लेसिंग। और वो रेयर ब्लेसिंग आई थिंक इसीलिए होती है कि एक आदमी बिल्कुल दिल लगा के वो काम कर रहा है ना। वो रेयर ब्लेसिंग कोई इंसिडेंस नहीं होता कि चलो यार तुक्के से बन गए, तुक्के से कुछ बनता नहीं है ना, हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही हार्ड वर्किंग ब्रांड ओनर हैं, तो आगे जो इनके फ्रेंचाइजीज हैं वो भी वैसे ही हैं। यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे पहले तो मैन इसमें इंटरेस्ट लेते थे जिम में, हेल्थ में, अब नहीं सर, पहले से ज़्यादा अभी जागरूक है। ऐसा नहीं है कि पहले ज़्यादा लेते थे, फ्रैंकली अभी एक्सरसाइज का अवेयरनेस तो मुझे अभी ज़्यादा यूथ में ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले से ज़्यादा अवेयर है यूथ, ऐसा नहीं है। आई थिंक द यूथ इन द कंट्री इज़ वेरी वेरी प्रोग्रेसिव, वेरी वेरी नॉलेजेबल। इनफैक्ट लॉकडाउन के अंदर मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग जो कभी एक्सरसाइज नहीं भी करते थे, 2 साल बाद कमाल के निकले, कमल की तरह। यू नो, बहुत सारे लोगों ने सिर्फ ये यूट्यूब वीडियोस देख देख के एक्सरसाइज कर लिया घर के ऊपर, सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल, यू नो, इंडिविजुअली एट होम। तो ऑलरेडी एक बहुत जागरूक यूथ है। मुझे खाली सिर्फ एक यही लगता है, आई सी अ लॉट ऑफ अब्यूज़ ऑफ यू नो स्टेरॉइड, आई सी अ लॉट ऑफ अब्यूज़ ऑफ मेडिकेशन विच इज़ नॉट रियली नीडेड, यू नो, फॉर एक जनरल कैटेगरी के लिए। दीज आर नॉट competing players. So I would like to take them little longer routes, little more organic routes towards well-being.
मैम सर के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आज आपके यहाँ पे फ्रेंचाइजी के यहाँ पे एक्चुअली मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सर ऑलरेडी फिटनेस फ्रीक हैं और इनको देख देख के यूथ एक्चुअली सीख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इनसे मुख्तसर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो यूथ है ना अभी बहुत ज़्यादा अवेयर है वेलबींग को लेके। मुझे ऐसा उल्टा लगता है, मतलब इतना एक कॉन्शियस एफर्ट है। अभी आप देखिए ना कि हमारे टाइम पे कोई 6 पैक ही नहीं होता था किसी का, अभी जहाँ पत्थर फेंको वहाँ एक 6 पैक वाला आदमी मतलब घूम रहा है। खाली यही है कि वो बना कैसे रहा है शरीर को। और मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज़ अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ वेलबींग, बॉडी बिल्डिंग एक छोटा सा हिस्सा है वेलबींग के अंदर। मतलब बहुत इम्प्रेसिव लगता है कि किसी को देख के यार किसी का कमाल का शरीर है, बट जो जनरल इंसान को मैं मिलता हूँ जो जिम आता है एक्सरसाइज करने, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा करके एक एक्टिविटी को लेने आता है, वो ज़्यादा करके पतला होने आता है, वो ज़्यादा करके क्योंकि कभी स्कूल वगैरह में कॉलेजेस में स्पोर्ट्स करता था या वेलबींग करता था और एक बहुत बड़ा गैप आ गया, तो इस किस्म के लोग ज़्यादा आते हैं। 85-90% ऑफ एवरी जिम पॉपुलेशन, 80% से ऑफ एवरी जिम पॉपुलेशन। 100 के आसपास शाखाएं पूरे देश में लगभग खुलने वाली जी जी जी। क्या कहेंगे इसके बारे में, कैसा रहा आपका अनुभव इनके साथ काम करके? मैं तो बस मुबारकबाद देना चाहूँगा पुनीत निद्रा को कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, और वो भी ऐसे समय में काम किया है जबकि बहुत सारे जिम्स, बहुत सारे ब्रांड्स बंद हुए हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है सस्टेन करना। रेंटल्स कोई कम करता नहीं है, थोड़ी रियायतें कर देगा, तो उसके बावजूद एक बड़ी अनयूजुअल ग्रोथ स्टोरी लगी मुझे ऐसा लगता है कि इज़ रियली ग्रेस्ट कि मतलब जहाँ लोगों के जिम्स कम हो रहे हैं इनके जिम्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये तो हम सबको ही पता है कि भाई लॉकडाउन के दौरान लोग अलाउड ही नहीं है घर के बाहर, तो जिम जाना तो दूरी की बात है। तो उसमें जो भी जिम ओनर्स रहे होंगे उनका इनके साथ सपोर्ट रहा होगा और इनका उनके साथ सपोर्ट रहा होगा, तो तभी आई थिंक वो सेल्फ सस्टेनिंग है। वरना बहुत सारे जिम बंद हो जाते हैं क्योंकि इतना महंगा है हमारा रेंटल जो है हिंदुस्तान में, अगर एक कमर्शियल एक्टिविटी करनी है किसी को। इनफैक्ट आई तो वुड वांट द गवर्नमेंट, जो कि ऑलरेडी एक बहुत ही प्रो फिटनेस है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कितने एक्टिव हैं और वो खुद ही कहते हैं कि भाई फिट इंडिया बनाना है इसको, क्योंकि ये योगा का देश है। तो मुझे तो ऐसा भी लगता है कि ऐसा भी डीमार्क किया जा सकता है फ्रॉम सिटी टू सिटी, फ्रॉम रीजन टू रीजन, कि यार इस जगह पे जिम्स कैन बी मेड एंड दे विल बी लिटिल चीपर इन टर्म्स ऑफ रेंटल्स। ऐसा भी एक सुविधा कर सकते हैं। पुनीत जी, आपसे हाँ जी। एक सवाल बनता है, जो आपके अभी सेंचुरी के पास आप जाने वाले हैं वेलनेस फ्रेंचाइजीज, जी लिए क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टू दी ऑल फ्रेंचाइज ओनर्स जिन लोगों ने हमें सपोर्ट बहुत अच्छे से किया है। ये भी एक हाँ, काजल जी हैज़ बीन वेरी वेरी प्रोएक्टिव। इस कृष्णा नगर में जिस जिम के इनाग्रेशन पे आए हैं, तो बहुत ब्यूटीफुली हम लोगों ने इसको बिल्ड किया है। जो वेलनेस जिम इक्विपमेंट की जो मुहिम है, हम लोगों का जो फ्रंट एंड ब्रांड है जो जिम्स की फ्रेंचाइज देते हैं, द वेलनेस क्लब जिम्स, इसको घर घर लेके जाना चाहते हैं। एक बात होती है कहने की, एक होती है करने की। तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग हैं या कंपनीज़ हैं जिन लोगों ने 20 साल में वो माइलस्टोन्स अचीव नहीं करे। हम लोगों को भी सिर्फ 2 साल हुए हैं इनटू एग्जिस्टेंस, एंड बिफोर द क्लोजर ऑफ दिस ईयर हम लोग अपने 100 जिम्स को कंप्लीट कर चुके होंगे। टुडे वी आर एट 96th जिम इन द कंट्री। हमारा जो एक सस्टेनेबिलिटी फैक्टर रहा है, दैट इज़ वी मेक अफोर्डेबल जिम्स। तो जो भी हम काम कर रहे हैं वो है कि एक मिडिल क्लास को फोकस करते हुए कर रहे हैं, एंड जिमिंग इज़ नॉट अ लग्जरी, इट इज़ अ नेसेसिटी। तो ये अफोर्डेबल होनी चाहिए, उसी रास्ते हम चल रहे हैं। मेरी जो स्पेशलाइजेशन है, मैं 25 साल से यही काम कर रहा हूँ। तो इक्विपमेंट की डिज़ाइनिंग में मेरी एक बहुत महारत हासिल है, मेरा एक एक्सपोजर लेवल बहुत अच्छा है। मेरे साथ बहुत प्रोफेशनल्स अटैच्ड हैं जो हमारे साथ हमारे ब्रांड एथलीट्स एंड हमारे ब्रांड फेसेस है। सो इन सब की गाइडेंस एंड कंसल्टेशन से हम एक राइट सोल्यूशन बना पाए इक्विपमेंट का। तो हम जिम जाते हैं तो बेसिकली हार्डवेयर में इक्विपमेंट ही तो चाहिए होता है, उसके बायोमैकेनिक्स, उसके एर्गोनॉमिक्स सही होने चाहिए। तो वो हमारी एक स्पेशलाइजेशन है। तो ये पैकेज बहुत अच्छा है, एक बहुत यूज़र फ्रेंडली है, और एक फ्रेंचाइज ओनर के लिए, जैसे काजल जी ने भी ये जिम लगा रहे हैं, जब अपने इवेंचुअली हम क्लाइंट्स को सर्विस देंगे जो इस जिम के मेंबर्स बनेंगे, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा निकल के आएगा। मैम, आपसे एक सवाल है कि आप जिम चेन के साथ जुड़ी हैं, जी। कैसा अनुभव रहा आपका और क्या सोच के आप जुड़ी हैं? एक्चुअली मैं कहूँ तो मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि जो फैसिलिटीज़ मैं सोच के आई थी मुझे उससे भी ज़्यादा मतलब सपोर्ट मिला है। जैसे कि मैंने और भी फ्रेंचाइजी हैं, लाइक एनी टाइम फिटनेस है, और भी बहुत सारी फ्रेंचाइजीज़ हैं जहाँ जो कि मार्केट में है, वो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें देते हैं। लेकिन द
थिंग इज़ नीड अ सपोर्ट। अब आप कोई भी ऑनर बन रहे हैं, कुछ भी वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, यू नीड अ बैकअप सपोर्ट लाइक अ फैमिली। आप कुछ भी, जब तक कोई फैमिली नहीं होती आप एक पर्सन बिल्डअप नहीं हो सकता। तो एक फैमिली की तरह सर हमें सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम लोग अपना आगे बिजनेस स्टार्ट कर सकें, हमारे यूथ को, हमारे जो भी कलीग्स हैं उनको फिट रख सकें अपनी तरह। आई एम ऑल्सो अ फिटनेस फ्रीक, जैसे सर हैं फिटनेस फ्रीक, पुनीत सर हैं वो भी फिटनेस फ्रीक हैं। तो यही सर ये सोच के मैंने ये जिम चेंज स्टार्ट किया। देखिए, पहले महिलाओं का इतना रुझान नहीं था जिम की तरफ, आज महिलाएं भी बढ़ चढ़ के जिम में आ रही हैं, जी। अपने फिटनेस के ऊपर काफ़ी ध्यान दे रही जी। हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली लेडीज़ को क्या होता है कि द बेसिक थिंग इज़, पहले उनका सोच रहता था कि वी हैव टू वर्क इन अ होम ओनली, लेकिन अभी उनको नॉलेज आ रहा है, उनको समझ आ रहा है कि हमें अपने आप को मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप को मेंटेन रखेंगे तभी वो और ज़्यादा फैसिलिटीज़ अपने आप को, अपने घर वालों को, हर किसी को दे सकते हैं। तो इसलिए अब जो लेडीज़ भी हैं आपका एक्सरसाइज ज़्यादा करती हैं। आई एम बोरन यमनाम, मैं CRPF से बिलोंग हूँ और मिस्टर एशिया, मिस्टर इंडिया कई बार जीता हुआ है। एंड मैं पुनीत से आपसे बहुत खुशी भी हुई है क्योंकि हम मिलने से काफ़ी सपोर्टिव भी है फ्रॉम द बिगिनिंग। एंड रीज़न ये है कि इसका जिम भी, जो भी इसने जो इक्विपमेंट जो बनाया है, तो जो शरीर में जो बॉडी पार्ट में जो एग्जैक्टली हिट करता है, तो हम चाहते हैं कि इसको जो भी यहाँ पे जो कृष्णा नगर में जिम खुला है, ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत लकी है। जस्ट इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। I'm Daisy, I'm a powerlifter and congratulations to you Kajal, congratulations Puneet sir। जो लोग इतना ट्रस्ट करते हैं वेलनेस जिम पे, इनके इक्विपमेंट्स पे, कि ताकि इतना आगे जा रहा है, इतने अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, तभी लोग इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, अपना जिम खोल रहे हैं। सो मैं ये कहना चाहूँगी अभी 100+ फ्रेंचाइजीज़ होने वाली हैं एंड और भी आएंगी। एंड थैंक यू सो मच।